हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं विक्रम मुंडा स्वागत करता हूं आपकी मेरे इस चैनल पे, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। हम लोग पिछली बार मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में ये दूसरा पार्ट है, उसी त्रिकोणमिति का ये अगला भाग है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का ये पार्ट। इसमें हम आपको सिखाएंगे कर्ण कैसे निकालना है। यहाँ त्रिभुज देख रहे हैं ABC, आपको पता है इसमें समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री है। इसमें BC भुजा 6 सेंटीमीटर है, AB भुजा 5 सेंटीमीटर है। हम इसे आधार मान सकते हैं और इसे लंब मान सकते हैं। इसी के हिसाब से मान लीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने दिया हुआ नहीं है किसके हिसाब से, किसके दृष्टिकोण के हिसाब से, C के दृष्टिकोण के हिसाब से या A के दृष्टिकोण के हिसाब से। तो आधार BC है, वो 6 सेंटीमीटर है, लंब AB है और वो 5 सेंटीमीटर है। कर्ण नहीं दिया हुआ है। पिछली बार क्वेश्चन में दिया गया था कि कर्ण का मान दिया गया था, आधार का मान दिया गया था, लंब का मान दिया गया था, तो आपने उससे साइन A, साइन C इस तरह के मान निकाले थे। मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि पिछली बार इस तरह के क्वेश्चन में हमने साइन A का मान निकाला था। साइन A बराबर 4/5, साइन C के बराबर 3/5 हो सकता। मैंने पिछली बार ये भी कहा था कि इस तरह के त्रिभुज बनाइए, इसमें कुछ अलग नाम नंबर दीजिए और अलग से 10A, कोसेक C, कोसेक A, कोसेक C, 10C इस तरह के मान निकालिए। हो सकता है आपने ट्राई किया होगा, और अगर आपने ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आज का जो टॉपिक वो है ये। इसमें आज हम लोग कर्ण का मान निकालना सीखेंगे। हो सकता है आपने 9th क्लास में या इससे पहले वाले क्लास में ये कर्ण का मान निकालना सीख चुके हैं। एक बार फिर ये त्रिकोणमिति मैथ में आपको ये कर्ण निकालना सीखना चाहिए। कर्ण के साथ साथ आधार निकालना भी और लंब निकालना भी आपको सीखना होगा। किसी किसी क्वेश्चन में कर्ण और लंब दिया रहता है, कर्ण और आधार दिया रहता है, लंब नहीं दिया रहता है, तो आपको लंब निकालना होता है। किसी किसी क्वेश्चन में कर्ण और लंब दिया रहता है तो आधार निकालना होता है। तो यहाँ हम आपको कर्ण कैसे निकाला जाता है वो आपको दिखाएंगे। तो कर्ण निकालने का एक फॉर्मूला है, यह रहा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर में है, ये दोनों भी स्क्वायर में ही है। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ कर्ण निकालना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल कर्ण निकालना है, तो उसी तरह से कर्ण का स्क्वायर नहीं, उसका केवल कर्ण निकालना है, यानी कि उसका केवल वर्गमूल निकालना है, कर्ण स्क्वायर का वर्गमूल। और अगर हमें कर्ण निकालना है तो यहाँ का जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, और अगर ये हटेगा तो इस फॉर्मूले की इस पूरे अंडर पर यानी कि इस पूरे फॉर्मूले में वर्गमूल लग जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले भाग में यहाँ पे वर्गमूल लगा हुआ है, यानी कि कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना है। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में AC का मान निकालना है, AC यानी कि कर्ण का मान निकालना है, तो फॉर्मूले अनुसार कर्ण बराबर AC है, आपको पता है। लंब है आपका ये वाला AB, यानी कि लंब है AB, इसलिए हमने लंब AB दिया हुआ है। आधार है BC, जैसा कि आप देख रहे हैं आधार BC है, आधार BC दिया हुआ है। अब AC का मान हमें निकालना है, वो तो नंबर दिया नहीं है, लेकिन AB का मान तो दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही AB का मान 5 दिया हुआ है और BC का मान 6 दिया हुआ है। सेम टू सेम AB का मान 5 दिया हुआ है और BC का मान 6 दिया हुआ है। मतलब जिसका नाम या मान दिया होगा आपको उसी का मान लिखना है, और रूट भी लगाना भूलना नहीं है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया, अब ये 6 का स्क्वायर हो गया। हमें AC का मान निकालना है, ये बात समझ में आ गई। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, किसी का भी स्क्वायर उसी के साथ गुना होता है, आपको पता है। यानी कि 5 का स्क्वायर है 5 गुने 5, यानी कि 5 गुने 5 5 5 25 होता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। और ये 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 6 6 36, ये रहा। तो यहाँ पर रूट 25 प्लस 36 है, 25 प्लस 36 है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर रूट 61 यानी कि रूट 61 निकलेगा, यानी कि AC बराबर रूट 61 निकलेगा। क्योंकि बाकी जो मान है यहाँ पे वो सब सेंटीमीटर में है, इसलिए कर्ण AC बराबर रूट 61 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये बहुत ही मज़ेदार मैथ है, जो कर्ण निकालना बहुत इजी है। इसी तरह से कर्ण
निकालने का फॉर्मूला आपको इसे याद कर लेना है। सेम टू सेम लंब निकालने का फॉर्मूला है। मेन चीज़ आपको सबसे पहले कर्ण निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कर्ण निकालने के फॉर्मूले में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और बाकी जो लंब और आधार निकालने का फॉर्मूला है उन दोनों फॉर्मूले में कर्ण पहले होता है। ध्यान दीजिए, लंब और आधार निकालने वाले फॉर्मूले में कर्ण और ये कर्ण पहले होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर लंब निकालना है तो जाहिर सी बात है आधार बचा, कर्ण देने के बाद कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर ये तीनों भुजा के नाम आपको याद हैं तो जैसा कि यहाँ लंब निकालने बोला है तो लंब निकालने बोला है तो बाकी दो भुजा क्या बचे, कर्ण और आधार। तो कर्ण तो पहले दिया तो यहाँ आधार स्क्वायर देना है। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो यहाँ आधार निकालने दिए बोला गया है, और अगर यहाँ पे आधार निकालने को कहा गया है तो बाकी दो भुजा कौन बचा, कर्ण और लंब। जाहिर सी बात है कर्ण और लंब बचा, तो यह रहा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसमें एक बेसिक पॉइंट और एक है, जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण निकालने के फॉर्मूला में जोड़ा जाता है, बाकी लंब और आधार जब भी निकाला जाएगा उसमें माइनस रहेगा। कर्ण स्क्वायर रूट देके भूलिएगा मत, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए। ये याद हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक मैथ उतारा हुआ है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है। यहाँ BC का मान 7 सेंटीमीटर है और AB का मान 5 सेंटीमीटर, यानी कि AC का मान निकालना है। सेम टू सेम आपको इसी फॉर्मूले से उतारना है, बनाना है। यहाँ पे दूसरी त्रिभुज में AB का मान 3 सेंटीमीटर है और AC का मान 5 सेंटीमीटर है, लेकिन BC का मान नहीं है, यानी कि आधार का मान नहीं है, यानी कि आपको आधार BC का मान निकालना है। सेम टू सेम तीसरी त्रिभुज में आपका AC का मान √40 दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी कर्ण होते हैं वो रूट में ही होते हैं, ज़्यादातर होते हैं, अक्सर नहीं होते। तो AC का मान √40 दिया हुआ है और BC का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ किसके दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं बताया गया है तो BC वो आधार ही होगा। तो आपको यहाँ कर्ण दिया हुआ है AC √40 और आधार दिया हुआ है BC बराबर 6 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है AB बराबर कितना, यानी कि लंब निकालना है हमें। तो हमें तीनों त्रिभुज में क्या निकालना है हम समझ चुके हैं। अब ये तीनों को निकालना कैसे है हम आगे बताते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आपने पहले त्रिभुज देखा, इस तरह का ये समकोण है। ये समकोण मान लीजिए ये सही नाप का नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये ABC है, मैंने टेढ़ा बना दिया। उसमें पहले त्रिभुज में ये 5 सेंटीमीटर था और ये दूसरे 7 सेंटीमीटर था। तो हमें AC का मान निकालना है, तो हमें ये नंबर दे के लिखना होगा। हमारा यहाँ EB बराबर 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के हिसाब से AC निकालना है। AC बराबर कितना, यही, ठीक है। क्योंकि हमें AC निकालना है तो हम यहाँ AC इसे कर्ण लिख सकते हैं। आप चाहे तो ब्रैकेट में कर्ण लिखें या ना लिखें, अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हों तो कर्ण आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमें कर्ण निकालना है, कर्ण में आपको पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, फॉर्मूले आपको याद है। तो लंब, तो इन दोनों में से हम किसी को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ AB लंब है तो हम डायरेक्ट AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको लंबाई बताता हूँ। फॉर्मूले में है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हमें AC निकालना है तो लंब का मान है, लंब है आपका AB, रूट देके भूलिएगा मत, AB प्लस AB स्क्वायर प्लस और आधार का मान है BC का स्क्वायर, ठीक है। इसे निकाल रहे हैं, रूट दिया। AB का मान है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 है और उसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, प्लस BC का मान है 7,
लेकिन उसका स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले में जो है स्क्वायर दिया है तो आपको देना ही पड़ेगा, भले ही BC का मान चाहे जो भी हो, AB का मान चाहे जो भी हो। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हमें 5 का स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 49। ये निकल जाने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है ये जोड़ में है, रूट दे के ये जोड़ में है, तो आपको इनको जोड़ना है। 9 5 14, 14 के 4 हाथ में 1, 4 2 6, 4 2 6 और 1 7, 74। ये 74 जो है इसका रूट नहीं निकल सकता। अगर किसी का रूट नहीं निकल सकता तो इसका आंसर हमेशा इतना का इतना ही होगा, क्योंकि मैथ में वो सेंटीमीटर में था, तो आपको इन्हें सेंटीमीटर में लिखना भूलना नहीं है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर √74 सेंटीमीटर। तो यह हो गया कर्ण निकालने का फॉर्मूला। दूसरे क्वेश्चन में अभी त्रिभुज नहीं बनाएंगे, आप चाहे तो त्रिभुज बनाएं या ना बनाएं। दूसरे क्वेश्चन में कर्ण का मान दिया हुआ था। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, त्रिभुज नहीं बना रहा। कर्ण यानी कि AC का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और लंब जो था आपका AB 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और आपको क्वेश्चन में दिया गया था आधार निकालना। आधार यानी कि BC। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपको आधार निकालना है, आधार BC निकालना है। ठीक है, अगर आपको आधार का फॉर्मूला हो, इसका पहले जैसा मैंने बताया था, फॉर्मूले में होता है रूट कर्ण स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था कर्ण पहले होता है, अगर आधार या लंब निकालना हो तो कर्ण पहले होता है। तो यहाँ जैसा आपको कर्ण दिख रहा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे AC का स्क्वायर। ठीक है, मैं कर्ण नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, कर्ण है तो AC है, वही सेम टू सेम है। उसके बाद माइनस, मैंने कहा था आधार और लंब जब भी निकालना हो माइनस होगा, केवल कर्ण निकालना हो तो प्लस होता है, और कर्ण पहले होता है। अब बचा क्या है, लंब दिया हुआ है AB का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इनका मान लगाएंगे। AC का मान कितना है, AC का मान रूट दे के भूलेगा मत, AC का मान 5 का स्क्वायर है, और माइनस है, और AB का मान 3 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने देखा रूट देना है हमें, और क्योंकि AC निकाल रहे हैं, 5 का स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, माइनस देना मत भूलेगा। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9। ठीक है, अब इसे यहीं पे हम बना सकते हैं। 25 से 9 घटाया कितना होगा 16। अब देखिए रूट 16 है। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में जो 74 था इसका रूट नहीं निकल सकता था, लेकिन 16 का तो रूट निकल सकता है। तो 16 किसका रूट है, 16 4 का रूट है, यानी कि मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बना रहा, ये 16 जो है 4 गुने 4 है। ठीक है, 4 गुने 4 है, यानी कि ये √4 लिख सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी होगी, किसी का भी स्क्वायर के ऊपर रूट हो तो उसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, यानी कि इसका आंसर आपका केवल 4 होगा, यानी कि AC का मान 4 है। यहाँ पे जगह नहीं हुआ, यहाँ भी ज़्यादा दूर जगह हो जाएगा, तो हम AC का मान यहाँ लिख दे रहा हूँ, AC का मान 4 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान नहीं दिया हुआ है। आधार का मान फॉर्मूले में रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, बस इतना ही। और क्योंकि कर्ण AC है, लंब AB है, उनका मान 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हमने दिया, फिर 5 25 3 3 9, उसको घटाया 16 का वर्गमूल निकाला 4 गुने 4, उसका होता है 16 का वर्गमूल डायरेक्ट 4 होता है, और AC बराबर यहाँ पे हम एक मिस्टेक किए हैं ना,
तो ये BC, यहाँ हम BC निकाल रहे हैं, BC निकाल रहे हैं, तो ये BC है, मिस्टेक हो गया था। BC बराबर 4 सेंटीमीटर। अभी आप समझ चुके होंगे कि ये कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार कैसे निकालते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया था क्या, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कर्ण दिया हुआ है √40 और आधार दिया हुआ है 6। ठीक है, कर्ण दिया हुआ है AC यानी कि √40 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। और आपका 1 मिनट, आधार, आधार दिया हुआ है, आधार है BC 6 सेंटीमीटर, 1 मिनट, 6 है ना, हाँ आधार है 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है AB का मान, यानी कि हमें निकालना है लंब, AB का मान, AB का मान कितना होगा। तो लंब का फॉर्मूला में जैसा मैंने पहले भी कहा कि लंब और आधार जब भी निकालना हो उसमें कर्ण पहले होता है, ये रूट दिया, कर्ण पहले होता है, यानी कि ये हम डायरेक्ट AC लिखेंगे, AC का स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्योंकि हमें AB निकालना है तो BC बचा, तो हमें यहाँ BC का स्क्वायर देना है, बस इतना ही। तो क्योंकि हमें लंब निकालना है, लंब है आपका AB, AC का मान सॉरी बराबर देना है, AC का मान आपका √40 है, √40 है, और क्योंकि ये स्क्वायर में होगा भूलिएगा मत, √40 है तो इसका स्क्वायर होगा माइनस, और BC का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा, हम इसको यहीं बना दे रहे हैं, ये रूट हमें देना ही है। मैंने अभी बताया था किसी का भी रूट का स्क्वायर होता है तो उसमें रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, तो ये 40 का स्क्वायर होगा आपका, 40 का रूट स्क्वायर केवल 40 ही होगा, क्योंकि यहाँ रूट और स्क्वायर दोनों है तो इसका रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा माइनस, और यहाँ 6 का स्क्वायर होगा 36, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमें AB निकालना है, AB बराबर, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 40 - 36 है, तो हमें इसे घटाना है, 40 - 36 है तो ये रूट देख के 4 होगा, 40 - 36 4 होगा। अब ये 4 का वर्गमूल तो निकल सकता है, यानी कि 4 का वर्गमूल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी कि AB बराबर यहाँ पे 2 होगा, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर आंसर। तो AB क्या है, AB हमारा लंब है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बराबर 2 सेंटीमीटर। ये त्रिकोणमितीय का बेसिक मैथ है, जिसमें से आपको लंब, यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार तीनों निकालना आ गया होगा, अच्छे से देखे होंगे तो आप समझ चुके होंगे। मैं यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन खुद से बना कर देखता हूँ। मान लीजिए लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, और कर्ण, कर्ण दिया हुआ है √11 सेंटीमीटर, √11 है ये। तो क्योंकि लंब और कर्ण दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है हमें आधार निकालना है, आधार बराबर कितना, तो आधार का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ AB AC ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आधार ही लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूले में सबसे पहले रूट देना है, और कर्ण पहले होगा, पहले बताया था, तो कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि लंब है, आधार निकालना है तो लंब ही बचा, तो यहाँ लंब का स्क्वायर होगा, तो हमें रूट देना है, कर्ण का मान कितना है √11 और उसका स्क्वायर भूलिएगा मत, √11 और उसका स्क्वायर माइनस, उसके बाद लंब स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 7 है, लंब का मान 7 है तो यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है।
यहाँ √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर समझ गए होंगे। उसके बाद रूट दिया, √11 का स्क्वायर अभी बताया था, किसी का भी रूट का स्क्वायर हो तो उसमें से रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है। तो हमें इनका स्क्वायर केवल 11 होगा माइनस, और 7 का स्क्वायर 7 7 49 होगा, 7 7 49 होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे √11 बहुत कम लग रहा है, क्योंकि अब मैंने पहले बताया था कि कर्ण का मान इतना कम नहीं होता है। तो मैं यहाँ 11 हटा दे रहा हूँ, ठीक है, रूट हटा दे रहा हूँ, यहाँ से भी रूट हटा देता हूँ। तो यहाँ 11 का स्क्वायर मान सकते हैं, रूट का नहीं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121 हो सकता है, 11 का स्क्वायर 121 हो सकता है। फिर 7 7 49, हाँ अभी सही है। यहाँ पे 121 है और यहाँ पे 49 है, तो इसी को मैं आगे करता हूँ। 121 माइनस 49, 121 माइनस 49 कितना होगा? 11 से 9 घटाया 2 होगा, जैसी बात है। यहाँ पे इसका 11 से 4 घटाया तो 7 4 11 होता है, तो यहाँ 72 होगा। तो ये हो गया, फिर से जोड़ के देखते हैं, 9 10 11, 7 4 11 1 12, ठीक है। तो ये √72, अब √72 इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ आधार का मान हो गया √72 सेंटीमीटर। अगर आपने मैथ ध्यान से देखा होगा या फिर अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ चुके होंगे कि हमें आधार कैसे निकालना है, लंब कैसे निकालना है और कर्ण कैसे निकालना है। अब आप सोचेंगे कि ये मैथ मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्या ये त्रिकोणमिति में काम आते हैं? त्रिकोणमिति में ये काम के मैथ हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको किताबों से पढ़ाऊँगा। आज के लिए तो मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। आप किताबों के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बना दूं या नहीं बना दूं, इसके लिए अगर आप कमेंट में बता दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको किताबों के क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ अगर आप खुद से ट्राई कर लें किताबों के क्वेश्चन, मेरे पास बंगाल बोर्ड का मैथ का क्वेश्चन है, मैथ की किताब है, मैं उन्हीं से आपको पढ़ाने की कोशिश कर लूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये आज का मैथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का बटन आता है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।